स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको पहले से पता है गैल्वेनोमीटर इज ए करंट सेंसिंग डिवाइस। गैल्वेनोमीटर से अगर स्मॉल करंट भी पास करेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। यह कैसे वर्क करता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन इसका हम लोग पढ़ेंगे। यह गैल्वेनोमीटर दो टाइप का होता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग समझाइए। तो हम आपको बोर्ड लेवल के लिए यह क्वेश्चन करा देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से बात को समझिए, सब बात को समझ जाइएगा, अपने भाषा में इसको लिख दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम लोग पहले मैग्नेट को इस प्रकार से कट कर देते हैं। एक मैग्नेट लिए, इस प्रकार से कट कर दिए, उसको बीच से कॉन्केव कर दिए, और एक मैग्नेट इधर से लिए, इसको भी कॉन्केव कर दिए। इसको मान लिए कि यह नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का बिहेव करेगा, और ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो दो मैग्नेट हम लोग लिए, उसको ऐसे बीच से काट करके ऐसे बना दिए कि इसमें कोई एक कॉइल हम लोग रखेंगे तो कॉइल इसमें घूम पाएगा, इसीलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसमें देखो, इसमें एक कॉइल रखते हैं, सिलिंड्रिकल कॉइल होता है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होगा, नर्म लोहे का बना होगा। और इस कॉइल से यहाँ पर हम लोग एक स्केल लगा देते हैं। देखो स्केल कैसे बना रहे हैं। इसमें हम लोग एक स्केल बना देते हैं जो कि रीडिंग नोट करेगा, रीडिंग दिखाएगा। ये हमारा स्केल हो गया। और यहाँ से इसमें एक पॉइंटर लगा रहता है। यह पॉइंटर इंडिकेट करेगा, यह पॉइंटर घूमेगा कि यह रीडिंग कितना है। तो ये कॉइल हो गया, और ये पॉइंटर हो गया, स्केल हो गया, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स मैग्नेट भी इसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। अब देखो करना क्या है कि इस कॉइल से हम लोग एक स्प्रिंग लपेटते हैं, और स्प्रिंग क्यों लपेटेंगे ये बात अभी सीखेंगे। यहाँ पर एक टर्मिनल रहेगा T1, और इससे एक कनेक्टेड रहेगा T2। T1 और T2 टर्मिनल है। सब बात को पहले लिख देते हैं। ये है स्केल, ये है पॉइंटर, पॉइंटर मतलब सूचक, संसूचक। ये है कॉइल, ये है स्प्रिंग, ये दोनों है टर्मिनल। और नॉर्थ और साउथ ये है मैग्नेट। डायग्राम पहले बनाइए, पहले डायग्राम बनाइए, फिर इसको हम लोग पहले पूरा बात समझ लेंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे। बना लिए? अब देखिए, यह जो मैग्नेट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। जैसे ही इसमें हम लोग टर्मिनल में करंट देंगे तो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही हम लोग इस कुंडली में, ये जो कॉइल है, इस कॉइल में हम लोग करंट देंगे, यह कॉइल क्या होगा, घूमना शुरू करेगा। तो जब कॉइल घूमेगा तो कॉइल के साथ क्या कनेक्टेड है, पॉइंटर, यह भी घूमना प्रारंभ करेगा और हमको रीडिंग पता चलेगा। अब आप बोलिएगा
कि इसमें एकदम आसान सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये हम लोग स्प्रिंग इस पर क्यों लपेटे हैं सर? तो स्प्रिंग लपेटने का रीज़न है कि मान लो कि इसमें हम लोग करंट दिए, यह पॉइंटर घूम करके यहाँ पर आ गया। अब यह जो पॉइंटर यहाँ पर आया और हम लोग यहाँ से करंट को डिस्कनेक्ट किए तो हमारा पॉइंटर तो वहीं पर रुक जाएगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब हो गया है, क्योंकि हम जब इसमें करंट नहीं भी देते हैं तो यह इतना रीडिंग शो करता है। तो हम लोग इसमें स्प्रिंग इसीलिए लगाते हैं कि यह कॉइल और स्प्रिंग दोनों साथ साथ घूमेगा, स्प्रिंग में भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे ही यह यहाँ पर पॉइंटर जाएगा, यहाँ से टॉर्क लगना बंद होगा। तो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी क्या है? इसमें इलास्टिसिटी होता है, इस पर फोर्स लगाते हैं, इसमें चेंजिंग होगा, फिर जैसे ही फोर्स हटाएंगे वह अपने शेप को रीगेन कर लेगा। तो शेप और साइज को रीगेन करेगा तो जहाँ पर पॉइंटर स्टार्टिंग में था वहाँ पर पहुँच जाएगा। बोले इससे भी कोई आसान इंस्ट्रूमेंट है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब समझना बहुत ही आसान है। डायग्राम को मिटाएंगे, आप लोग डायग्राम अपने कॉपी में ऊपर में बना लेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। डायग्राम को मिटा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग एक्सप्लेन कीजिए। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझाएं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की रचना पहले लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे, फिर वर्किंग लिखेंगे। लिखें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ a moving coil galvanometer is as shown in figure. It consists two horseshoe magnet cut in the shape as shown in figure, which acts as two poles of magnet. A cylindrical coil सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं। A cylindrical coil is kept between these magnet pointer is connected to the coil, which reads the reading or which shows the reading in the scale. A spring is wrapped on the coil
and coil is connected to terminals T1 and T2। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर अब आपको दिखेगा। मिटा दें। चलिए इस बात को हिंदी में पहले लिख लें। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की रचना चित्र में दर्शाया गया है। इसमें चित्रानुसार दो चुंबक को काटकर चुंबकीय ध्रुव बनाया जाता है। एक बेलनाकार कुंडली को ध्रुवों के बीच रखा जाता है। कुंडली से एक संसूचक पॉइंटर जुड़ा होता है जो स्केल में पाठ्यांक को दर्शाता है। कुंडली पर एक स्प्रिंग लपेटा जाता है तथा कुंडली को दो टर्मिनल T1 तथा T2 से जोड़ दिया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखेंगे। यह मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। मिटा दें। अब लिखेंगे प्रिंसिपल, सिद्धांत। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल लिखो। When a conductor kept in a uniform magnetic field and current applied on it, then it experiences a torque
which is equal to tau is equal to NIAB sin थीटा। ये हम लोग प्रूफ कर चुके थे। ये इसका प्रिंसिपल है। चलो हिंदी में लिखो। जब किसी चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इससे धारा प्रवाहित कराई जाती है, तब इस पर बल आघूर्ण लगता है जो टाउ बराबर NIAB sin थीटा के बराबर होता है। चलो जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। लिखो कि जब कोई कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखकर इससे करंट पास कराएंगे तब इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वह टॉर्क टाउ बराबर NIAB sin थीटा होगा। मिटा दें। अब देखो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वह रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। मैग्नेट को इस प्रकार काटा जाता है कि उससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो, जिससे स्केल भी यूनिफॉर्म रहेगा। और स्केल यूनिफॉर्म रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वर्किंग में लिखें इसका। कार्य विधि वर्किंग लिखो। Magnets are cut in such a way that it produces radial magnetic field that is theta is equal to 90 degree. Then torque tau is equal to NIAB sin 90 degree. Tau is equal to NIAB because sin 90 is equal to 1. अब देखो, इस क्वाइल पर एक स्प्रिंग को लपेटा गया है और इस क्वाइल के साथ साथ स्प्रिंग भी घूम रहा है, तो स्प्रिंग में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंग में टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वह स्प्रिंग के टॉर्सनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है और रिस्टोरिंग टॉर्क उसका नाम होगा। टॉर्सनल कांस्टेंट अगर हम लोग C लेंगे और टॉर्सन एंगल थीटा लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्सन कांस्टेंट इनटू टॉर्सन एंगल। ऐसा हम लोग पढ़े थे रोटेशनल मोशन में 11th क्लास में। टाउ बराबर C थीटा, टाउ बराबर C थीटा। चलो यहाँ पर लिखेंगे, ए स्प्रिंग इज also rotating along with the coil, hence
A restoring torque is also produced in the spring if torsion constant इज सी ले सकते हैं, के ले सकते हैं, के ही ले लेते हैं। इफ टॉर्सन कांस्टेंट इज के एंड एंगल ऑफ टॉर्सन इज थीटा, then restoring torque tau dash is equal to c theta। अब जो लोग हिंदी मीडियम के इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं 2 बार में स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार यहाँ तक ले लीजिए, फिर यहाँ से ले लीजिए और इसको लिखिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम लिखेंगे नहीं, अभी बोल रहे हैं, इसको सुन सुन करके लिखिए। हम धीरे धीरे बोलेंगे, इसको लिखिए। लिखिए कार्य विधि में चुंबक को जो लोग क्लास नोट या रफ कॉपी सामने लेकर के नहीं बैठे हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, कलम कॉपी लेकर के आएंगे और लिखेंगे। चुंबक को इस प्रकार काटा जाता है, चुंबक को इस प्रकार काटा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाता है। ऐसा लिख दें, त्रिज्यीय। चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाता है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब बल आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री, टाउ बराबर NIAB इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देख करके लिख लें, टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री या टाउ बराबर NIAB। लिख लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इस कुंडली के साथ साथ एक स्प्रिंग भी, इस कुंडली के साथ साथ एक स्प्रिंग भी घूम रहा है, जिसमें इस कुंडली के साथ साथ एक स्प्रिंग भी घूम रहा है, जिसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण, ऐसा लिखे देखो, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा।
लिख लिए। अब लिखे यदि स्प्रिंग का घुमाव नियतांक के हो, इसको प्रति इकाई मरोड़ भी कह सकते हैं। हम लोग लिखेंगे घुमाव नियतांक के हो तथा घुमाव कोण थीटा हो, तब प्रत्यानयन बल युग्म टाउ डैश बराबर सी थीटा होगा। यहाँ से देख करके लिख लें, टाउ डैश बराबर सी थीटा। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। लिख लिए। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वीडियो को रोक रख के लिखेंगे। अब देखो, इन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों टॉर्क बराबर होगा। जितना टॉर्क कॉइल में प्रोड्यूस होना चाहिए उतना ही स्प्रिंग में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ बराबर टाउ डैश, टाउ बराबर टाउ डैश। टाउ बराबर क्या है, NIAB, टाउ डैश क्या है, के थीटा लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देखो, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जितना करेंट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कॉइल में विचलन कोण, कॉइल में टॉर्सनल एंगल चेंज होगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब यहाँ से हम लोग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जी, थीटा बराबर NIAB बाई के, थीटा बराबर NIAB बाई के। लिख सकते हैं कि नहीं। यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। हम लोग बहुत ज़्यादा करेंट अगर देंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो थीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा और स्प्रिंग टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करेंट ही मेजर कर पाते हैं। अगर ज़्यादा करेंट मापना है तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर बनाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग स्मॉल करंट ही मेजर कर पाएंगे। अब दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, यही बात लिख लें। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर यानी कितना धारा हम लोग माप सकते हैं, कितना कम से कम धारा मापेंगे उसको कहेंगे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर
दो टाइप का होगा। इसको कहेंगे गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता दो प्रकार की होगी, हम यहीं पर लिख देते हैं। पहला होगा करेंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता, और दूसरा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, विभव सुग्राहिता, करेंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या, इसको IS लिखेंगे, करेंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई, थीटा बाई आई। और वोल्टेज सेंसिटिविटी VS बराबर थीटा बाई भी, थीटा बाई भी। चलो अब इसमें हम लोग क्या करें कि थीटा वाला फॉर्मूला भरें। अभी क्या आया था थीटा का फॉर्मूला, थीटा बराबर NAIB बाई के, ये ना आया था, NAIB बाई के इंटू आई, इंटू आई। अब देखो आई से आई कैंसिल हो गया, तो IS बराबर क्या हो जाएगा, IS बराबर क्या हो जाएगा, NAB बाई के। इसी प्रकार VS बराबर क्या हो जाएगा, NAIB बाई के इंटू भी के जगह पर आई इंटू आर लिख सकते हैं। आई से आई कैंसिल, VS बराबर NAB बाई के आर। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, N के वैल्यू को बढ़ा करके, या A के वैल्यू को बढ़ा करके, या B के वैल्यू को बढ़ा करके, या K के वैल्यू को कम करके। तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 2 में ही आपको बताए थे गैल्वेनोमीटर को आमीटर कैसे बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो एक बार फिर से आपको क्लासरूम में ये बात समझाया जाएगा कैसे आएगा। अब इस चैप्टर में केवल एक क्वेश्चन रह गया, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन अगले क्लास में पढ़ाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट, इसमें दो पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। साइक्लोट्रॉन खत्म करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।